जब आप सत्ता में है तो फिर आपके द्वारा ही लगातार, जब मनमोहन जी की सरकार थे तो क्या कहते थे कि भी बॉर्डर की सिक्योरिटी किनके पास है, हमारे जो है सेना किसके पास है, और हथियार कहां से आता है। तो आज कहां से आ रहा है। आपने जब नोटबंदी किया तो नोटबंदी में आपने कहा कि चूंकि नोटबंदी हम बंद कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। आज हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं, उसका मेन मुद्दा एक ही है कि हमारे जिला में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने कई सारी योजनाओं का घोषणा किया, कई सारी पुरानी योजनाओं के बारे में बताया। उन पर हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने पंचायती राज के बारे में बताया, उन्होंने इंदिरा जो आवास था जिसको अब प्रधानमंत्री आवास नाम दे दिया गया, उनके बारे में बताया। उन्होंने यहाँ दीगर जो योजनाएं थी उसके बारे में बताया कि हम नई योजनाएं आपको देने जा रहे हैं, 1 2 3 करके उन्होंने जो भी योजनाएं बताई। तो पुरानी योजनाएं थी, जो पुरानी बातें थी, उसका इम्प्लीमेंट किस लेवल में हुआ। आप ये देखें कि एम्स का उन्होंने घोषणा पहले किया, उसकी क्या पोजीशन है। आज के डेट में जो एम्स की जिस रफ्तार से काम हो रहा है वो कब जाके पूरा होगा। मधुबनी में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा था, जैसे उन्होंने मखाना के बारे में बताया कि मखाना उद्योग को हम जो है एमएसपी देंगे और उससे खरीदेंगे। आप ये बताइए कि क्या वाटर लेवल के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं थी। मधुबनी के अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मखाना की खेती तब होगी जो तालाब में पानी होगा। पानी का लेयर लगातार नीचे जा रहा है और मखाना की खेती तो होने की स्थिति में नहीं है। अब मखाना के जो किसान है वो परेशान है, और अगर मखाना को दे रहे तो मक्का का क्या होगा, लीची का क्या होगा। तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन मोटिव, मतलब उनका जो बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन होता है वो चुनाव के इर्द गिर्द होता है। अभी उन्होंने यूपी में एक कार्यक्रम था, उनको रद्द कर दिया कि चूंकि कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप यहाँ का कार्यक्रम क्यों कंटिन्यू किए, आपको इसे भी रद्द करना था। और जब आप सत्ता में है तो फिर आपके द्वारा ही लगातार, जब मनमोहन जी की सरकार थे तो क्या कहते थे कि भी बॉर्डर की सिक्योरिटी किनके पास है, हमारे जो है सेना किसके पास है, और हथियार कहां से आता है। तो आज कहां से आ रहा है। आपने जब नोटबंदी किया तो नोटबंदी में आपने कहा कि चूंकि नोटबंदी हम बंद कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। पुलवामा जो अटैक हुआ उसका आज तक कुछ पता नहीं है, किसने किया, क्या हुआ, कोई निचोड़ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, हम लोग तो समझते ही हैं और पब्लिक को भी ये समझना होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो केवल बातों के राजा हैं। उनके बात जो है का जाल बिछाते हैं और वो बात का जाल बिछा करके चले जाते हैं। एक मुद्दा को पकड़ते हैं, दूसरे मुद्दा को छोड़ देते हैं। इनका क्या पिछले चुनाव में ये आए थे तो इनकी घोषणा हुई थी कि जब यहाँ के चीनी मिल से निकली हुई चीनी का मैं चाय पी करके जाऊंगा, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा। तो चाय पिया था क्या यहाँ। मैं केवल ये आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा इन मुद्दों पे कि प्रधानमंत्री जी या पूरी टीम आज के डेट में सिवाय फेल्योर के और कुछ नहीं कह सकते। आप इकोनॉमी में देख लीजिए, टोटल हमारा जो है हालत खराब है, हमारे जीडीपी का बुरा हाल है। आप किसानों का देख लिए, लगातार किसान आत्महत्या कर ले। रोजगार का हालत देख ली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सरकार जो है जो अपनी बातें कहती है उस पर साबित अपने आप को नहीं कर पा रही है। अब आप आज ये बिहार में प्लान को लेकर के पूरे प्रदेश में हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जमीनी हकीकत जब आप गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के लोगों से बात करेंगे और देखेंगे तो एक बड़ा जंग जो है युवा और बाकी जो कुछ महिलाएं भी रोजगार के लिए प्लान कर चुकी है। जब प्लान कर रही हैं वो, तो आप ये देखें कि वो किस दर्द में जा रही है। क्या वो अपना घर छोड़ के जाना चाहती हैं। तो आप उनके लिए रोजगार यहां मुहैया कराएंगे, इसके लिए क्या काम किया। इंडस्ट्री, आप नई इंडस्ट्रीज देंगे। अगर चीनी मिल के, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अब
अजीब सा सपना हो गया, ये होने वाला है नहीं। वो चाहे कोई भी आदमी आते एक मुद्दा लेकर के वो आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना अब लैंड नहीं है कि आप कृषि करेंगे और वहां ये तो सच्चाई है। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि दूसरा क्या आप इंडस्ट्री लेकर के आए कि यहाँ रोजगार बढ़े? आप एजुकेशन सेक्टर में क्या किया इन्होंने? जो हम लोग जिन स्कूलों से पढ़े उन स्कूलों की हालत बेकार हो गई, आज प्राइवेट हाथों में जाने को मजबूर हो गया है। आदमी प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनको सही रिजल्ट तो मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पॉकेट पे बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ का देख ले मामला कि आप जो अपने सदर हॉस्पिटल से लेकर के ग्राम की तरफ, सदर हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि आप यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या वहां जाकर के अपना इलाज करना पसंद करेंगे? तो मेरा सिंपल सी चीज कहना है कि आ करके उन्होंने जो घोषणा की, तो वो घोषणा केवल घोषणा है, सिवाय झूठा जाल बुनने की और कुछ नहीं है। वो आते हैं और लंबी लंबी बातें करके चले जाते हैं। जमीनी हकीकत बद से बदतर है। स्टेडियम का हाल देख लीजिए, मधुबनी का बात करेंगे तो मधुबनी के सड़कों के हाल देख लीजिए, स्टेडियम के हाल देख लीजिए, अब 13 नंबर गुमती का हाल देख लीजिए। क्रॉस नहीं कर पाते हम लोग। क्या एक 13 नंबर गुमती में यहाँ तो मेट्रो ट्रेन और पता नहीं क्या क्या ट्रेन की बातें हो रही हैं, लेकिन यह क्या क्रॉस करने के बाद अगर एक गुमती पे आप एक फ्लाईओवर नहीं बना सकते, तो आप किस मुद्दे पर हम बैठे हुए हैं? हम मखाना उद्योग की बात कर रहे हैं, वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है। तो उनके जो सलाहकार हैं उनको भी जमीनी हकीकत ग्राउंड हकीकत नहीं मालूम है। बिहार का, मिथिला का जमीन का जो कटाव हो रहा था, जो आप कोसी के बेल्ट में या उधर देखेंगे आप सीमांचल की तरफ, उस पर भी कुछ काम नहीं किया इन्होंने, न बोल करके गए। सिवाय इनके मतलब एजुकेशन, हेल्थ, बाकी रोजगार, किसी मुद्दे पे कॉन्क्रीट न तो इनका भाषण था और न उससे कोई सेटिस्फाइड था। सिवाय बेवकूफ बनाने के और दाएं बाएं की बात करने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया और मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूं कि वो बातों को समझें और इनके पुराने वादों को मिलाएं कि कितनी बात वो बोल के गए और वो अब क्या, उसकी क्या पोजीशन है, अब नया वादा इन्होंने जो किया है वो उसकी क्या पोजीशन है। थैंक यू। झंझारपुर के कार्यक्रम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनको लेकर सिर्फ चेतावनी दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह से सुरक्षा कवच नहीं बनाया गया है कि पब्लिक सुरक्षित हो सके। लेकिन इसको पूरी मीडिया, टीवी मीडिया जितने सभी धार्मिक जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? हमला जो है हमारे देश पे हमला है और इसको धर्म से तो बिल्कुल ही नहीं जोड़ा है। जो कोई आतंकी है उसका कोई धर्म नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम इस पूरा विपक्ष, पूरा देश एक लाइन में सरकार के साथ खड़ा है कि जो कार्रवाई हो, जिस तरह से हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। दूसरी बात रही सिक्योरिटी की, तो उसी बात को मैंने कहा था कि आज जो हालात है, जो इन्होंने लगातार नोटबंदी के टाइम में यही बोला था इन्होंने, जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में 1-2 आतंकी हमला हुआ था तो उसी तरह से विपक्ष में थे ये लोग, तो किस अंदाज में कटाक्ष किया था उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक शब्द कहना चाह रहे हैं कि आज पुलिस प्रशासन या बॉर्डर या फिर फोर्स आपके साथ है, आपके अधीन है, तो फिर आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है?